हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने इस ऑथ कॉन्टेक्स्ट को बनाया था। इसके अलावा हमने एक्सोस कॉन्फ़िग भी बनाया हुआ था यहाँ पे, जहाँ पे हमने हर रिक्वेस्ट हेडर में अपना टोकन ऐड किया था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ये एल्स नहीं है, इसको सेव कर दीजिए। तो ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया था। एंड इस कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी आपको सही से। एंड आज हम बनाएंगे एक मॉडर्न लॉगिन पेज, मतलब login.jsx, जो कि हमने पहले ही login.jsx बना रखा है, जिसमें हम सारे यूजर्स को ड्रॉप डाउन में शो कराते थे और उसमें से एक यूजर को चूज करते थे, जिसको हम लोकल स्टोरेज में स्टोर करके ये मानते थे कि जो भी यूजर लोकल स्टोरेज में स्टोर है वो लॉगिन है। बट अब हम एक रियल एप्लीकेशन की तरह एक लॉगिन पेज बनाएंगे एंड जब हम उसे सबमिट करेंगे तो उस पर रियल ऑथेंटिकेशन अप्लाई होगा। तो हम खोल लेते हैं इस login.jsx को। यह हमारा login.jsx है। बट आप यहाँ पे आओगे ना ऑथ कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे आपको कैसे दिखेगा, ये कैसे नहीं करना है, यहाँ पे करना है कैच। तो CATCH इसको कर दीजिए सेव। अब हम चलते हैं अपने login.jsx में। इसमें जो भी प्रीवियस कोड है इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि अब जो हम कोड लगाएंगे वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। इसको सेलेक्ट करिए और नीचे तक हम इसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो ऑथ कॉन्टेक्स्ट के सप्लायर ने डेटा एंड मेथड दिए हुए थे, उनको यहाँ पे यूज करने के लिए हमें इस लॉगिन फंक्शन के अंदर उनको लाना पड़ेगा। तो इसको करिए नीचे एंड जो ऑथ कॉन्टेक्स्ट का कंज्यूमर है उसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक हुक बनाया था। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे नीचे एक हुक बनाया है, तो इसी हुक का यूज कर लेंगे। इस हुक का काम क्या है, इसको जहां भी हम यूज करेंगे इस हुक के थ्रू हम ये जो डेटा एंड फंक्शन दिए हुए हैं इनको हम यूज कर पाएंगे। तो इसी तरह से करते हैं। यहाँ पे यूज करिए यूज ऑथ एंड इससे हमें क्या क्या चाहिए वो चीजें हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखिए कॉन्स्ट, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना है लॉगिन। इसके अलावा हमें टोकन की बुलियन वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे यूज करिए इज ऑथेंटिकेटेड एंड यूज ऑथ को हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं यहाँ पे। अब हम इस लॉगिन एंड इस ऑथेंटिकेटेड को इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आपको हर जगह इसी तरह से करना पड़ता है। अगर ऑथ कॉन्टेक्स्ट की किसी भी वैल्यू को, किसी भी फंक्शन को आपको यूज करना है यहाँ पे, तो आपको इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे यूज नेविगेट का यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें रिडायरेक्ट करने का काम करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा यूजर लॉगिन हो जाएगा तो हम लॉगिन पेज को किसी और पेज में रिडायरेक्ट करेंगे। उसके लिए यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे यूज नेविगेट। ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो उसको हम रख लेते हैं एक वेरिएबल में। तो यहाँ पे आइए कॉन्स्ट नेविगेट। इसके बाद हम बना लेते हैं कुछ स्टेट। तो हमें यहाँ पे चाहिए एक तो यूजर के लिए, एक पासवर्ड के लिए स्टेट, मतलब पासवर्ड स्टोर कराने के लिए। इसके अलावा एरर भी हमें मैनेज करनी पड़ेगी। अगर बैकएंड से कोई एरर आती है तो उसको दिखाना पड़ेगा, तो उसकी स्टेट को भी हमें यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे लिखिए कॉन्स्ट एरे यूजर नेम एंड सेटर देते हैं सेट यूजर नेम। ये हमें कौन देगा, ये देगा यूज स्टेट एंड इसमें इनिशियल वैल्यू रखिए एम्प्टी, ठीक। एंड लास्ट में लगा दीजिए सेमीकोलन। इसी तरह से पासवर्ड के लिए आपको करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट एरे पासवर्ड कॉमा सेट पासवर्ड इक्वल टू यूज स्टेट। इसमें भी इनिशियल वैल्यू को एम्प्टी कर दीजिए एंड लास्ट में लगा दीजिए सेमीकोलन। इसी तरह से एरर को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा कॉन्स्ट एरे एरर कॉमा सेट एरर इक्वल यूज स्टेट एंड इसकी भी इनिशियल वैल्यू कर दीजिए एम्प्टी, मतलब पहले कुछ भी नहीं दिखाना है हमें, एंड सेमीकोलन। इसके अलावा एक और स्टेट बनाते हैं जो कि यूएक्स को थोड़ी सा इम्प्रूव करेगा।
मतलब कि उसके थ्रू यूजर को पता चलेगा कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस हो रही है। उसके लिए यहाँ पे लिखिए const array loading एंड set loading इक्वल यूज स्टेट, एंड इसमें जो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे वो देंगे फॉल्स, लास्ट में लगा दीजिए सेमीकोलन। तो इस लोडिंग के थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें कर पाएंगे, जैसे कि यूजर को पता लगेगा कि उसकी जो रिक्वेस्ट है प्रोसेस हो रही है। जो हमारा फॉर्म का बटन होगा सबसे नीचे जिससे हम सबमिट करेंगे, उसको हम इनेबल एंड डिसेबल कर पाएंगे। इसके अलावा स्पिनर एंड टेक्स्ट टॉगल में भी इसका यूज करेंगे। टेक्स्ट टॉगल क्या होता है, जैसे कि बटन का जो टेक्स्ट है, मतलब अगर आपने सबमिट लिखा है या लॉगिन लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे और आपका फॉर्म सबमिट होने लग जाएगा तो वो बटन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा एंड उसमें लिख के आने लग जाएगा लॉगिंग। तो इस तरह की चीज़ टेक्स्ट टॉगल कहलाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोडिंग का यूज करेंगे। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या यूजर ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं है। तो ये हमको चेक करते रहना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज इफेक्ट का। तो यूज इफेक्ट का काम होता है साइड इफेक्ट परफॉर्म करना, जैसे एपीआई कॉल, इवेंट लिस्नर या राउट नेविगेशन, ये सारी चीज़ों में हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया डिटेल में। तो यहाँ पे लिखिए यूज इफेक्ट। इसमें हमें देने होते हैं 2 पैरामीटर, जिसमें कि पहले में देना होता है जिस मेथड को हमें, जिस फंक्शन को हमें कॉल करना है, और दूसरे में डिपेंडेंसी एरे। तो उसके लिए यहाँ पे एरो लगाइए, एरो। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको वो मेथड लिखना है, वो फंक्शन लिखना है। तो यहाँ पे हम कंडीशन के बेस पे लिखेंगे इफ इज ऑथेंटिकेटेड। अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम फंक्शन को कॉल कर देंगे। यहाँ पे हम राउट नेविगेट का यूज करेंगे। तो नेविगेट के लिए आपको यूज करना होता है इस नेविगेट का, जो अभी हमने यहाँ पे नेविगेट का ऑब्जेक्ट निकाला है, उसी का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो लिखिए नेविगेट, इसमें दे दीजिए उस पेज का यूआरएल। तो डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिखिए /posts, इसके बाद लगाइए सेमीकोलन। अब इंटरनली क्या होगा, जब ये कंपोनेंट माउंट होगा तो ये माउंट होने पर एक बार तो इसको चेक करना ही है। यहाँ पे चेक होगा कि इज ऑथेंटिकेटेड पहले से ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। इसमें टोकन की वैल्यू आएगी ट्रू एंड फॉल्स में। अगर टोकन है इसका मतलब लॉगिन है, अगर टोकन नहीं है तो ये फॉल्स आएगा और ये हमारा कॉल नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें देना होता है डिपेंडेंसी एरे। तो ये इफ है, इफ में नहीं, हमें देना है यहाँ पे। तो कॉमा लगाइए एंड इसमें हम 2 वेरिएबल देंगे जिनकी वैल्यू अपडेट होने पर ये ऊपर की कंडीशन चेक होगी। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले तो अगर इज ऑथेंटिकेटेड की वैल्यू चेंज होती है तब भी ये कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए एरे इज ऑथेंटिकेटेड, एंड दूसरा है अगर नेविगेट चेंज होता है तब भी हमें इसको चेंज करना है। तो नेविगेट, लास्ट में लगा दीजिए सेमीकोलन। अब बनाते हैं हम एक फंक्शन जो सबमिट को हैंडल करेगा। तो नीचे आइए, यहाँ पे लिखेंगे const हैंडल सबमिट। इसमें हमें सबसे पहले यूज करना होता है इवेंट ऑब्जेक्ट का। तो ई पास कर दीजिए एंड ये जो फंक्शन होगा ये असिंक्रोनस बनाने के लिए यहाँ पे यूज करिए असिंक। इसके बाद लगा दीजिए एरो। अब असिंक का मतलब है कि हम इसमें अवेट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लगाइए कर्ली ब्रेसेस। इसमें सबसे पहले हमें यूज करना पड़ेगा प्रिवेंट डिफॉल्ट का। तो यहाँ पे लिखिए ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, लास्ट में लगा दीजिए सेमीकोलन। अब ये ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करेगा, ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ बट मैं फिर से रिवाइंड कर देता हूँ। इसका यूज होता है ब्राउजर के डिफॉल्ट बिहेवियर को रोकना। मतलब ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, फॉर्म जैसे ही सबमिट हुआ पेज को रिलोड कर देता है वो। बट हम यहाँ पे चाहते हैं कि पेज अपने तरीके से हम रिडायरेक्ट करें, यहाँ पे ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर काम ना करे। इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इसके बाद हम यहाँ पे एरर को एम्प्टी कर देते हैं। अगर पहले से कोई एरर है, मतलब जैसे आपने एक बार लॉगिन किया और उसमें कुछ एरर आ गई तो एरर शो करेगी उस लॉगिन पेज में। बट आपको यहाँ पे दोबारा से सबमिट करना है फॉर्म को या लॉगिन पेज को, तो आप चाहोगे कि आपकी जो प्रीवियस एरर है वो खत्म हो जाए। अब अगर नई एरर आती है तो वो दिखना चाहिए वहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे यूज करिए सेट
एरर, इसमें दे दीजिए एम्प्टी, मतलब जो भी एरर होगी हट जाएगी वहाँ से। यहाँ पे लगाइए सेमीकोलन। अब लोडिंग को कर देते हैं ट्रू, तो सेट लोडिंग, इसमें पास कर दीजिए ट्रू, लास्ट में लगा दीजिए सेमीकोलन। अब हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं लॉगिन फंक्शन का जो हमने कॉन्टेक्स्ट में बनाया था। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के लॉगिन को कॉल कर रहे हो, ना कि सर्विस को। और कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो लॉगिन डिफाइन है वो कॉल कर रहा है सर्विस को, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखिए अवेट लॉगिन, इसमें पास करना है आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड, लास्ट में लगा दीजिए सेमीकोलन। एंड ये जो भी रिटर्न करेगा उसको रख लेते हैं एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट रिजल्ट। एंड अब अगर सक्सेसफुली रिजल्ट आ जाता है तो हम यहाँ पे लोडिंग को कर देंगे फॉल्स, तो सेट लोडिंग, इसको कर देते हैं फॉल्स एंड सेमीकोलन। अब अगर रिजल्ट में सक्सेस आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अगर नहीं आता है तो हमें कोई एरर मिलेगी, तो उसको यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए इफ रिजल्ट डॉट सक्सेस, अगर ये ट्रू निकलता है तो हम पेज को रीडायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए नेविगेट एंड इसको रीडायरेक्ट करिए पोस्ट में, तो पोस्ट्स, लास्ट में सेमीकोलन। एंड अगर रिजल्ट सक्सेस नहीं आया तो यहाँ पे एल्स में एरर को शो करा देंगे। तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखिए सेट एरर, इसमें रिजल्ट में जो भी एरर आएगी उसको यहाँ पे सेट कर देंगे। तो रिजल्ट डॉट मैसेज, लास्ट में लगा दीजिए सेमीकोलन। एंड जो हमारा हैंडल सबमिट है इसमें भी हम सेमीकोलन यूज कर लेते हैं। ये हमारा हैंडल सबमिट कंप्लीट हो गया। अब हम दो फंक्शनैलिटी और इसमें बनाते हैं जिनका काम होगा इनपुट फील्ड की चेंज को ट्रैक करना एंड स्टेट अपडेट करना, साथ ही अगर कोई प्रीवियस एरर मैसेज है उसको क्लीन करना। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट हैंडल यूजर नेम चेंज, इसमें हमें मिल जाएगा एक इवेंट ऑब्जेक्ट, तो इसको रख लेते हैं यहाँ पे। एंड एरो के बाद लगाइए कर्ली ब्रेसेस। अब इसमें यूजर नेम स्टेट को कर देते हैं चेंज, सेट यूजर नेम, इसमें पास करेंगे अपडेटेड वैल्यू जो कि आएगी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब इसके बाद प्रीवियस एरर को कर देते हैं क्लीन। इसके लिए यहाँ पे कंडीशन दीजिए इफ एरर है, तो यहाँ पे एरर पास कर दीजिए, एरर है पहले से, तो इसको हम सेट एरर कर देंगे एंड इसमें पास कर देंगे हम एम्प्टी स्ट्रिंग, लास्ट में सेमीकोलन। ठीक, ये हमारा यूजर नेम चेंज को हैंडल कर लेगा। यहाँ पे लगाइए सेमीकोलन। अब इसी तरीके से हम पासवर्ड चेंज के लिए भी यहाँ पे एक हैंडल बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट हैंडल पासवर्ड चेंज, इसमें भी हम जो ब्राउजर इवेंट ऑब्जेक्ट देता है उसको यहाँ पे रख लेते हैं ई, इसके बाद लगाइए एरो देन कर्ली ब्रेसेस, यहाँ लिखिए सेट पासवर्ड, इसमें पास करिए अपडेटेड पासवर्ड, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब इसकी एरर को भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन लगाइए इफ एरर है पहले से, तो एरर देन सेट एरर, इसमें पास कर दीजिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग एंड लास्ट में सेमीकोलन। एंड इसके बाद लगाइए सेमीकोलन और इसके बाद भी लगाइए सेमीकोलन। अब हमें लिखना है अपना HTML कोड। तो यहाँ पे लगाइए रिटर्न, इसके अंदर आपको पूरा पेज डिजाइन करना है। सबसे पहले हम देंगे div एंड इसके अंदर CSS भी दे देते हैं। तो क्लास नेम, इसमें मैक्स विथ कर देते हैं मीडियम, तो MD, मार्जिन X ऑटो एंड मार्जिन टॉप कर देते हैं 20, पैडिंग कर दीजिए 6 एंड शैडो कर दीजिए LG एंड राउंडेड, इसको भी LG कर देते हैं एंड बैकग्राउंड कर दीजिए वाइट। अब इसके अंदर दे देते हैं H2, तो H2 क्लास नेम, इसमें टेक्स्ट कर देते हैं 2XL
एक्सेल फॉन्ट सेमी बोल्ड, मार्जिन बॉटम कर दीजिए 6 एंड टेक्स्ट को सेंटर में भी लिख देते हैं सेंटर। इसके बाद करिए टैग को बंद एंड इसमें आपको लिखना है लॉगिन। इसके बाद हम एरर मैसेज यहाँ पे प्रिंट करेंगे। जैसे हमने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर में और वहाँ से कोई एरर आई है तो यहाँ पे हमको प्रिंट करना है, दिखाना है उसको। उसके लिए यहाँ पे लिखिए कर्ली ब्रेसेस में लिखिए एरर, इसके बाद एंड ऑपरेटर का यूज करिए। इससे क्या होगा, हमें यहाँ पे इफ कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक चेक करेगा। अगर ये एरर मिल जाती है तो इसके बाद हम मैसेज प्रिंट कर देंगे। अगर ये एरर नहीं आती है तो वो मैसेज प्रिंट नहीं होगा। तो ये इफ का काम भी कर रहा है यहाँ पे। अब वो एरर मैसेज कैसे प्रिंट करना है जो कि सर्वर से आया है, तो उसके लिए यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, इसमें भी देते हैं थोड़ी CSS। तो क्लास नेम टेक्स्ट रेड कर दीजिए, तो रेड, शेडिंग 500 कर दीजिए, मार्जिन बॉटम कर दीजिए 4 एंड टेक्स्ट सेंटर। अब टैग को करिए क्लोज एंड इसमें जो एरर आएगी सर्वर से उसको यहाँ पे शो करा देते हैं। इसके लिए फिर से कर्ली ब्रेसेस लगाइए एंड इसमें पास कर दीजिए एरर एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ रहा है ये एरर क्या हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये एरर वही है जो हमने ऊपर स्टेट वेरिएबल लिया था। यहाँ पे आप देखोगे एरर लिया हुआ है, इसी को हम यहाँ पे शो करा रहे हैं। इसी स्टेट वेरिएबल में ही हमारा एरर स्टोर हुआ है, उसी एरर को यहाँ पे यूजर को दिखाना है। अब इसके बाद फॉर्म स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए फॉर्म ऑन सबमिट, इसमें पास कर देंगे हैंडल सबमिट एंड इसके अलावा थोड़ी सी CSS दे देते हैं। तो यहाँ पे क्लास नेम, इसमें स्पेस y4 कर देते हैं एंड टैग को कर देते हैं क्लोज। अब इसमें हमें 2 इनपुट फील्ड बनानी है, सबसे पहले यूजर नेम के लिए एंड दूसरा पासवर्ड के लिए। तो इधर आइए एंड इनपुट फील्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको देना होता है इनपुट टैग। तो इनपुट टाइप में कर दीजिए टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में यूजर नेम कर देते हैं। इसके बाद दे देते हैं CSS। तो उसके लिए क्लास नेम, इसमें विथ को करिए फुल, बॉर्डर एंड बॉर्डर को कर देते हैं ग्रे। तो बॉर्डर ग्रे 300 कर देते हैं, पैडिंग करते हैं 3 एंड राउंडेड। अब एक काम करते हैं, इसमें फोकस भी सेट कर देते हैं। तो फोकस, इसकी वैल्यू सेट करने के लिए आपको लगाना होता है कॉलन, इसमें आउटलाइन नन कर दीजिए एंड फोकस कॉलन रिंग कर दीजिए 2 एंड फोकस कॉलन रिंग का कलर कर दीजिए रिंग ब्लू 400। अब इसके बाद सेट कर देते हैं वैल्यू। तो वैल्यू इसमें पास करेंगे यूजर नेम एंड ऑन चेंज हम बना देते हैं। ऑन चेंज में हम पास कर देंगे जो हमने अभी ऊपर मेथड बनाया था, ये फंक्शन बनाया है हमने हैंडल यूजर नेम चेंज, इसी को हमें पास करना है ऑन चेंज में। तो यहाँ पे आइए ऑन चेंज, इसमें पास कर दीजिए हैंडल यूजर नेम चेंज। इसके बाद हम यूज कर लेंगे रिक्वायर्ड का। तो रिक्वायर्ड, ये एट्रीब्यूट ब्राउजर लेवल वैलिडेशन के लिए यूज होता है। मतलब जब फॉर्म सबमिट होता है तो सबमिट होने से पहले ये चेक करता है कि सारी फील्ड जिनमें रिक्वायर्ड ऐड कर रखा है हमने, उन फील्ड में वैल्यू फिल है या नहीं है। अगर वैल्यू नहीं मिली तो फॉर्म सबमिट नहीं करेगा एंड यूजर को एक डिफॉल्ट वार्निंग मैसेज भी दिखाता है, जैसे कि प्लीज फिल दिस फील्ड, इस तरह का कुछ वार्निंग मैसेज देगा। इसके बाद दे देते हैं ऑटो फोकस। ऑटो फोकस से क्या होगा, जैसे ही पेज लोड होगा वैसे ही जो भी इनपुट फील्ड में हम ऑटो फोकस लगा रखे हैं वो फील्ड ऑटोमेटिक फोकस्ड हो जाएगी। मतलब हमें वहां पे कर्सर ले जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हम टाइपिंग कर सकते हैं। जो भी हमें टाइप करना है, फील्ड में फिल करना है, वो हम तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस इनपुट फील्ड को कर दीजिए क्लोज एंड न्यू इनपुट फील्ड बनाते हैं पासवर्ड के लिए। तो इनपुट टाइप पासवर्ड एंड
प्लेस होल्डर पासवर्ड, इसमें भी हम सेम CSS पास कर देते हैं। तो उसके लिए हम इसको कर लेते हैं कॉपी एंड इधर पासवर्ड इनपुट के अंदर इसको कर देते हैं पेस्ट। इसके बाद सेट करते हैं वैल्यू, इसमें पास कर दीजिए स्टेट वेरिएबल को। तो स्टेट वेरिएबल था पासवर्ड एंड ऑन चेंज, इसमें पास कर दीजिए हैंडल पासवर्ड चेंज। इसके बाद इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, तो रिक्वायर्ड एंड इनपुट फील्ड को करते हैं क्लोज। अब आपने यहाँ पे दोनों फील्ड तैयार कर ली। इसके बाद आपका काम बचा है बटन का, बट बटन में थोड़ी सा आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे लोडिंग का। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, आप वैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। सबसे पहले लिखिए एक टैग बटन, टाइप सबमिट, इसके बाद दे दीजिए CSS, तो क्लास नेम, इसमें विथ करिए फुल, बैकग्राउंड ब्लू 500, इसके बाद टेक्स्ट को कर दीजिए वाइट, पैडिंग 3, राउंडेड। इसके बाद ओवर भी सेट कर देते हैं, तो कॉलन BG ब्लू, इसको 500 कर दीजिए, बट 500 हम पहले ही कर चुके हैं तो इसको 600 कर दीजिए। तो थोड़ा सा जैसे ही कर्सर वहाँ पे पहुँचेगा थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद यूज कर लेते हैं ट्रांजिशन कलर्स, ड्यूरेशन 200 एंड फ्लैक्स। इसके साथ ही जस्टिफाइड भी यूज कर लेते हैं, जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम सेंटर। इसके साथ ही हमें यहाँ पे कंडीशन देनी होगी क्योंकि हम लोडिंग यूज कर रहे हैं। तो डॉलर के बाद कर्ली ब्रेसेस, इसमें दीजिए लोडिंग, मतलब अगर लोडिंग है तो इसके बाद वाला पार्ट चल जाए, अगर लोडिंग नहीं है तो कॉलन के बाद वाला पार्ट चल जाए। तो हम पहले इस क्वेश्चन मार्क वाला मतलब ट्रू वाला पार्ट चलाएंगे। इसमें भी हमें CSS ही देनी है, तो ओपासिटी 70, कर्सर नॉट अलाउड। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिए क्लोज एंड कॉलन के बाद वाली कंडीशन कर देते हैं एम्प्टी एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमने डबल इन्वर्ट कॉमा का यूज किया है और इसके अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया है। तो इस तरीके से आप यूज नहीं कर सकते हो, इसको हटाइए। यहाँ पे आपको करना होगा कर्ली ब्रेसेस एंड इसके बाद आपको बैक टिक का यूज करना होगा एंड इसी कर्ली ब्रेसेस एंड बैक टिक से इसको कर देना है क्लोज। तो यहाँ पे बैक टिक एंड कर्ली ब्रेसेस, तो इस तरीके का सिंटैक्स अलाउड है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हो तो सिंटैक्स एरर आ जाता है। तो यहाँ पे हमने लोडिंग में क्या किया कि अगर लोडिंग है तो थोड़ा सा डल हो जाएगा कलर एंड क्लिक को कर रहे हैं हम डिसेबल, मतलब जैसे ही ट्रू होता है ये लोडिंग तो हम क्लिक नहीं कर पाएंगे बटन में। तो इस तरीके का हमने यहाँ पे फंक्शनैलिटी दे दी। तो ये पूरी CSS हो गई। अब हम इसमें डिसेबल का भी यूज कर लेंगे, तो डिसेबल, इसमें पास कर देते हैं लोडिंग एंड इस बटन टैग का जो क्लोजिंग एरो है उसको यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। ये हो गया। तो आपको समझ में आया ये हमने डिसेबल लोडिंग क्यों किया। ये क्या करेगा, बटन को टेम्परेरी डिसेबल कर देगा, मतलब जब लॉगिन रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही होगी उतने टाइम के लिए ये डिसेबल हो जाएगा। इसके साथ ही ब्राउजर इस बटन का कलर थोड़ी सा ग्रे आउट कर देगा एंड मल्टीपल क्लिक प्रिवेंट भी होता है। अब इसके अंदर हम यूज करेंगे स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, मतलब SVG का। तो इसमें लिखिए कर्ली ब्रेसेस में लोडिंग क्वेश्चन मार्क, मतलब अगर लोडिंग है तो इसके बाद वाला पार्ट चलना चाहिए एंड यहाँ से हम SVG पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखिए एरो SVG क्लास नेम, इसमें एनिमेट स्पिन, हाइट 5 कर दीजिए एंड विड्थ भी 5 कर देते हैं। इसके बाद MR कर दीजिए 2 एंड टेक्स्ट वाइट। तो ये हमारी CSS हो गई।
इसके अलावा हमें यूज करना होता है एक नेम स्पेस का, तो XML नेम स्पेस, इसके अंदर हम एक URL दे देंगे, तो http://www.www.org/2000/svg। अब इसमें हम फिल एंड व्यू बॉक्स दे देते हैं। तो सबसे पहले फिल दे दीजिए, तो यहाँ पे फिल, इसमें पास कर दीजिए नन, एंड व्यू बॉक्स इसमें दे दीजिए 0 0 24 24। अब इस SVG टैग को कर दीजिए क्लोज। अब इन सारी चीज़ों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे टेलविंड CSS का यूज किया है, इसमें एनिमेट स्पिन का यूज किया है। इसका मतलब है कि इसमें एक कंटिन्यूसली रोटेट एनिमेशन मिलेगा हमें। इसके बाद हाइट एंड विड्थ हमने 5 यहाँ पे सेट कर रखी है, इसका मतलब 20x20 पिक्सल का वो एनिमेशन होगा। फिर हमने यूज किया है MR2, मतलब राइट साइड मार्जिन हमें मिल जाएगा एंड टेक्स्ट वाइट मिल जाएगा। अब ये जो हम SVG यूज कर रहे हैं, इसमें कुछ स्टेप होते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले सेट करते हैं सर्कल को, तो हम आते हैं यहाँ नीचे, टैग लगाते हैं सर्कल। इसमें भी हमें क्लास नेम देना पड़ेगा, क्लास नेम। इधर सबसे पहले देंगे ओपेसिटी 25। इसके अलावा हमें और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सेट कर देते हैं CX को, तो CX इसको दे दीजिए 12। इसके बाद CY इसे भी 12 कर देते हैं, तो 12। रेडियस कर देते हैं 10। अब स्ट्रोक दे देते हैं, तो स्ट्रोक इसमें देंगे हम करंट कलर। इसके बाद स्ट्रोक विड्थ भी सेट कर देते हैं, स्ट्रोक विड्थ। इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं चाहिए, हमें चाहिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर 4 पास कर देंगे एंड सर्कल को कर देते हैं क्लोज। तो इस सर्कल का यूज क्यों किया है? क्योंकि हमें स्पिनर का बैकग्राउंड रिंग बनाना है, इस वजह से हमने इस सर्कल का यूज किया है। इसमें हमने CSS में ओपेसिटी दी है, मतलब कि जो बैकग्राउंड इफेक्ट है वो थोड़ा सा डल होगा। CX एंड CY का यूज करके हमने कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, रेडियस भी दे दिया है एंड स्ट्रोक का भी यूज किया है। इसके बाद हमें जो टैग यूज करना होता है वो होता है पाथ। तो इस सर्कल के बाद यहाँ पे आइए एंड यहाँ पे देंगे हम एक टैग जिसका नाम है पाथ। इसमें भी क्लास नेम सेट करते हैं एंड ओपेसिटी देंगे 75। इसके अंदर फिल कर देंगे करंट कलर, तो फिल करंट कलर। इसके बाद देते हैं D, जो कि पाथ डिफाइन करता है, तो यहाँ पे D इक्वल टू, इसमें सबसे पहले देंगे हम M4 12A4 4 नहीं, इसको 8 कर देते हैं, 0 0 18 हाइफन 8V8 H4Z। तो ये SVG में शेप डिफाइन करने के लिए एक वैल्यू है। ये एक स्लाइस शेप बनाता है जो कि स्पिन करता है। एंड अगर इसको डिटेल में समझना है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। इसके बाद लगा देते हैं इसका क्लोजिंग टैग और इसके बाद हमारा ये SVG टैग क्लोज हो गया। तो ये हमारी हुई एक कंडीशन, मतलब ये ट्रू वाली कंडीशन है। समझ रहे हो? जो हमने यहाँ पे लोडिंग यूज किया है कि अगर लोडिंग ट्रू हुआ तो हमारा ये कोड चलेगा, अगर लोडिंग ट्रू नहीं हुआ तो हमें एल्स वाला पार्ट भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे लगाएंगे कोलन नल, ये हो गया। अब हम एक और कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे नीचे आइए, फिर से यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसमें हम चेक करेंगे कि अगर लोडिंग ट्रू है तो हमें शो होना चाहिए लॉगिंग इन, अगर नहीं है तो लॉग इन। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा लोडिंग क्वेश्चन मार्क, इसके बाद लगाइए ट्रू वाली कंडीशन लॉगिंग इन, एंड अगर फॉल्स है तो हमें देखना चाहिए लॉग इन। तो ये हमारा टेक्स्ट टॉगल का काम करेगा। इसके बाद हमारा बटन क्लोज है एंड फॉर्म क्लोज हो गया। तो इतना ही था हमारा login.jsx। इसी तरह से हमें जो भी लॉगिन पेज क्रिएट करना है, किसी भी वेबसाइट पे क्रिएट करना है, तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो।
इसमें अभी मैंने कैप्चा यूज नहीं किया है, बट अपकमिंग लेक्चर में मैं कैप्चा भी यूज करके आपको बताऊंगा किस तरीके से वेरीफाई होता है कैप्चा। अभी फिलहाल यही एक लॉगिन JSX है जिसमें मैंने वो सारी चीजें ऐड की हुई हैं जैसे कि मॉडर्न लॉगिन पेज में आपको दिखती हैं। अब अगर इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में कुछ आया है तो इस लेक्चर को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।